गढ़ में एक फार्म है और बिगिनर फार्म है, 2 साल से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं 2 साल के हिसाब से। आप अभिनव जी हैं और आप पहले गल्फ में काम करते थे कूलिंग का, आपके छोटे भाई हैं और अभी हम लोग साइट विजिट पे आए थे, तो आपके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमने डिटेक्ट किए हैं। हाँ किए हैं सर। हैं और आपको उसमें क्या लगा कि क्या संभावनाएं हैं आपके सुधार में? हाँ, बताइए, खुल के मतलब बताइए, क्योंकि बहुत लोग को मदद मिलेगी इससे। आपके तरीके से बताने से हमको राहत तो मिली है। हम्म जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारी थोड़ा सा केसिंग में गड़बड़ है और फ्रेश एयर में गड़बड़ है। जैसे कि आप और कुछ जैसे पानी जमीन से सटी हुई है बेड, जमीन से सटी हुई है बेड, लाइट दिखाइए, नमी ज़्यादा हो गई है। हाँ, एक छोटी सी लर्निंग है सबके लिए। हाँ। क्या होता है जब भी किसान जमीन पे ये बेड बनाते हैं, नीचे से बेड अति ठंडा हो जाता है। एक तो ये जो हम बल्ब ऊपर लगाते हैं और हर जगह बल्ब की गर्मी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए देखिए भेदभाव है। आप देखिए ऊपर प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, नीचे थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, जो हम फ्रेश एयर देते हैं, पानी आप एक ही बार में दे रहे हैं या 2 बार में? एक बार में दे रहे हैं। हाँ, तो पानी जो है आप 5 बार देने हाँ, ऐसे आइए उजाला तब पड़ेगा। हाँ, तो पानी जो है एक ही बार दे रहे हैं, तो मशरूम हल्के भी बन रहे हैं, कम भी बन रहे हैं। अभी आपकी सलाह से बोल रहे हैं कि आप मतलब पानी की संख्या बढ़ाना है और क्वांटिटी कम करनी है, बढ़ाना है और उसको मतलब 10 से 10 किलो पानी दीजिए या 8-8 किलो 4-5 बार में देना है। मिस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, वाटर बैटरी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेड के नीचे आपकी एक लेयर, ये जमीन से ये बेड को उठाएंगे और नीचे 9 इंची की हौदी बना के पानी भर देंगे। तो इससे क्या है, ये गर्मी में के दिन में चलेगा, तो आप गर्मी में ये हट को मैनेज कर पाएंगे। ये जो मिट्टी है आपकी, इसको हम दीमक का उपचार करके इस पे पॉलीथीन बिछाएंगे ताकि हमें मिटाए। और ये केसिंग सॉइल, ये केसिंग सॉइल रखी हुई, इसको ड्रम में रखेंगे। ठीक है, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये केसिंग सॉइल जो ऐसे बनी हुई है, कितनी अच्छी बनी है ये, लेकिन बस ड्रम में नहीं रखेगी, इसमें घुन लग जाती है, अचार है मिट्टी का ऐसे, क्योंकि इसमें छुआ तो बीमारी फैल जाएगी। है तमाम, देखिए बांस है, बांस को आपको पेंट करना है। ठीक है, जब भी आप बांस के अंदर जांच करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये अस्पताल की तरह हमको इसको साफ रखना होता है ना, बांस को पेंट करना जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पकड़िए। और क्या आपकी आशा है कि आगे इम्प्रूवमेंट का चांस है कुछ? हाँ, आपके बताने के तरीके से तो इम्प्रूवमेंट आशा है। कोई अच्छा बड़ा खर्च बताया मैंने? नहीं कुछ नहीं, जो इसमें थोड़ा सा खर्चा बस रीअरेंजमेंट उतना ही है बस। डबल एंट्री बताए, डबल एंट्री का बताया, गेट पे डबल एंट्री के लिए बोला गया है, फैन वगैरह लगाने के लिए, फैन का है उधर, एग्जॉस्ट सक्शन पाइपलाइन और जियोथर्मल का भी हाँ, पाइपलाइन अंदर से डाल के उठाना, 3 फीट नीचे जाएगी पाइप। तो वो जब आप फार्म को तोड़ोगे बनाओगे, तब बाहर जो आप दीवार करोगे मिट्टी की, जो नर्सरी की लेयर आप डालोगे, है ना, नर्सरी की लेयर से 20 डिग्री डाउन होगा गर्मी में। अप्रैल में आप उगा लोगे गर्मी, और लगन में रेट 200, 250, 220 अच्छा रेट मिलेगा। ठीक है, तोड़ने का जो प्रेस आपका बिहेवियर है, पैकेजिंग, प्री कूलिंग, अगर आप आगे EMI पे भी एक फ्रिज घर में होगी, 2 घंटा भी फ्रिज में रख के तब माल भेजिए ना, 4 दिन आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, अभिनव भाई कर रहे हैं, और पहले आपके पापा जी हैं, आप पहले ओयस्टर और मिल्की भी करते रहे हैं। मेरी सलाह ये है, जगह आपके पास और है, जमीन है यहाँ, एक आध हट और बनाइए और मिल्की ओयस्टर आप करिए, हम खरीदेंगे, हमारे यहाँ जाएगा। हमारे प्रतापगढ़ में ही बहुत खपत है, आप उगाइए, डेली गाड़ी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 किलो डेली। तो आप ओयस्टर मिल्की में जो है आप फिर से, क्योंकि आता है, सिखाना तो है नहीं ज़्यादा है। हाँ, तो ओयस्टर मिल्की भी उगाइए। और पूछा केसिंग का रीयूज भी आपने आ जाना कि केसिंग को दोबारा से हम लोग रीयूज कर सकते हैं। हर बार ये केसिंग बार बनाते हैं, मेहनत पैसा खर्च होता है, प्लस इसी कंपोस्ट को पूरा सड़ा के भी केसिंग बनेगी। और ये भी आपने जाना। और देखिए यहाँ पे जो मशरूम इस वाले बेड में कम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बल्ब भी कम है, एरिया बड़ा है। और ये आपको बता दें, अब जैसे ये 40 वाट का बल्ब है, अब ये 100-150 वाट की, कितने वाट की, 60 वाट, हाँ, ये 500 वाट की है या अपना की, जो भी। अब देखिए कितना भेदभाव, ये वाली बेड और ये वाली बेड में इतना अंतर है ऊपर नीचे में। मशरूम पे जो ये क्रोकोडाइल दवा डालते हैं हम, सूखेपन की वजह से ये धारी बन रही है, हवा सूखी है, ये धारी क्यों बन रही पता है? आपने दवा कोई नहीं डाली ज़्यादा, दवा तो हमने कोई ऐसी मारी नहीं। हाँ, तो फिर तब भी ये हो रहा है, इसका मतलब हवा सूखी है। तो जो आप पानी जब बार पानी देंगे तो हवा गीली भी रहती है दिन में, है, और वो बाद में मिस्टिंग सिस्टम कभी लग जाएगा, तो ये मशरूम की साइज भी बड़ी होगी। ये देखिए, ये धारियाँ जो बन रही हैं। ठीक है, आप आजमगढ़ में हैं, किस लोकेशन पे हैं भाई अपनी?
सर ये मऊ डिस्ट्रिक्ट में अच्छा मऊ में, हाँ, सॉरी मऊ डिस्ट्रिक्ट में खुराहट पोस्ट है हमारा। खुराहट, हाँ, ठीक है। और रामपुर बखरिया हमारा विलेज है, ये गांव है। हाँ, तो आगे बाइंग का सब सपोर्ट रहेगा, बनारस में हम आपका माल कलेक्ट कराएंगे। सपोर्ट रहेगा। देखिए ये ऊपर का शेड, जब सारे भारत में, पूरे भारत में फार्मर हट बनाते हैं, बस थोड़ा इतना इन्वेस्ट करते हैं, शायद सैकड़ों बांस लगते हैं, इसको पेंट करिए, इससे ज़िंदगी बढ़ती है इसकी। मैंने कुछ बांसों में देखा है कि छेद, दीमक जो है ना बहुत छेद शुरू कर देता है। भाई लोहा इतना खरीदने जाएंगे तो आपको 2-3 लाख का पड़ेगा, है भाई, बांस की इज्जत थोड़ी होता है। तो इसमें हम थोड़ा 500 और खर्च करके पेंट कर लें। इधर ही छेद हो गया, इधर ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक बात और है कि लेयर इसकी मोटाई, ये देखिए छेद दीमक का किया हुआ है। ये जो आपकी बेड की मोटाई है, ये आपको 6 इंच करनी है उत्पादन लेना। दूसरा, इसी माल में लक्ष्य है कि अगली बार इतने ही हट में 4 गुना माल भरेंगे। ये बेड देखिए आपका 2-2-2.5 फीट पे है, इसको आपको 20 इंची करना है, मतलब 1 गुत्थिया है, तो ज़्यादा बेड भी आएगा। और ज़मीन वाले बेड को ऊपर उठा के नीचे वाटर बैटरी बनानी है एक हौद की, ठीक है, ठीक है, अच्छा है ऑब्जर्वेशन। ये आपने खाली रखा ऊंचाई की वजह से, तो आप अगली बार इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और एक छोटा सीढ़ी लगा के सिस्टम करिए, ताकि ऊपर की जगह भी कीमती है भाई, और CO2 बनेगा, ठीक है। पिनेट तो ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम था, रीजन था कि प्रोडक्शन, अगर देखा जाए इन्होंने सब कुछ अच्छा किया हुआ है। मेरा फीडबैक ये कि इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया। इनको हम AI बेस्ड अभी रिपोर्ट भी देंगे, पूरा डिजिटल, पूरा इनके फार्म की बहुत डीप में डिस्कशंस हुए। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि इनके पास, अच्छा ये अभी सोचिए सेंसर भैया नहीं यूज करते, तो सोचिए कि मतलब इन्होंने अपने खुद से ही इतनी मेहनत करके इतना कुछ कर लिया है। इनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम पूरा अच्छे से मिलेगा बाइंग का, प्लस सेंसर्स, डिवाइसेस, मेथड्स सारे आज बताए गए हैं। एक और कि इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया है, बाकी सब सही किया, सफाई है, कोई बीमारी नहीं आई है, लंबी विधि से कर रहे हैं ना सर, धीरे धीरे पाइप विधि पे शिफ्ट होना है। पाइप विधि से प्रोडक्शन भी अच्छा आता है और मेहनत कम। जितनी बार तुम 8 पलटाई करते हो उतने में 4 बार बना दोगे, उसमें 2 ही पलटाई होती है, सिर्फ 2 पलटाई। हाँ, तो आप बढ़िया है। और ये जो पीएच आपने बैग का नहीं किया है, इसमें देखिए इनकी कैप आया हुआ है। मैं एकदम मुजबानी बोल दिया ना पीएच चाहिए, देखो सबूत वो देखो, भगवान खुद ही देते हैं। अगर इनकी कैप है इसका मतलब pH 8 है, और pH 8 है तो मैसिलियम दौड़ेगा ही नहीं। इसमें जिप्सम का पाउडर मिलाना है आपको,